देंगे और वादा और पहले हुआ भी। सरकार जो है वादा निभाई भी। पहले हमारे आश्रित की बहाली होती थी, बीच में छूट गया। फिर 14 में नीतीश जी भी उस बात को मान लिए कि नहीं ये सही है और मैं भी करूँगा, तो 14 से ये भी कानून बना दिए हमारे आश्रित के बहाली का। अभी जो है 25/2/23 से ये बंद हो गया है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, बिहार को दलितों का राज्य कहा जाता है। दलितों का राज्य कहने का अर्थ यह है कि बिहार में जनसंख्या दलितों की सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर चुनाव भी लड़ा जाता है तो दलितों के नाम पर ही लड़ा जाता है, क्योंकि नेताओं को भी पता है कि दलितों के नाम पर ही हमें वोट मिलेगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि दलितों के नाम पर अगर सरकार वोट लड़ती है, अगर चुनाव जीतती है, लेकिन फिर भी दलितों के लिए क्या करती है क्या नहीं, वो सामने दिख रहा है। देखिए, दफादार चौकीदारों की तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है। पहले विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं कि वर्दी पहनकर यहाँ पर लगातार लोग आए हुए हैं बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर, और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आमरण अनशन की बात करें तो आमरण अनशन पर भी लोग यहाँ पर हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए कहाँ से आए हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या मुद्दा है कि आमरण अनशन आप लोग कर रहे हैं इस उम्र में। हमारा है कि ये सरकार जो वादा की थी, सरकार के वादा खिलाफी के लिए हम आमरण अनशन पर हैं। ये हमारे पूर्वजों का शोषण होते आया है समाज के द्वारा। जब 90 में सरकारीकरण किया गया तो सरकार ने एक हमारे परिजनों से वादा किया कि आपका शोषण हुआ है, ये आपका सरकारीकरण करते हैं, आपके बच्चों को भी नौकरी हम देंगे। और वादा और पहले हुआ भी। सरकार जो है वादा निभाई भी। पहले हमारे आश्रित की बहाली होती थी, बीच में छूट गया। फिर 14 में नीतीश जी भी उस बात को मान लिए कि नहीं ये सही है और मैं भी करूँगा, तो 14 से ये भी कानून बना दिए हमारे आश्रित के बहाली का। अभी जो है 25/2/23 से ये बंद हो गया है। तो हमारा सरकार से यही मांग है कि आपने जो हमारे लिए सुविधा दी तो कहे कि पूरा आदमी को देंगे, आधे आदमी को दे दिया। तो हमारा वही है कि हमारे पूरे आदमी को ये लाभ मिला चाहिए, जो हमारे पहले छूट गए हैं और जो अभी बाकी हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफ्तर। बात करें तो बिहार को दलितों का राज्य कहा जाता है, दलितों की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर चुनाव भी लड़ा जाता है तो दलितों के नाम पर ही लड़ा जाता है। और मुख्यमंत्री भी दलित समाज से होते हैं। मुख्यमंत्री भी दलित के समाज से ही होते हैं, लेकिन दलितों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों? ये चूँकि जो भी सरकार है, दलित के भी जो मुखौटा होते हैं थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हैं। अभी पूरे देश में सामंतवादी व्यवस्था है और वही तय करते हैं कि दलितों का चेहरा क्या होगा। जो असली लड़ने वाला होता है उसको ट्रैक से बाहर कर देते हैं। जो सामंतवादी विचारधारा को समर्थन करने वाले हैं उसी दलित को मुखड़ा बनाते हैं। यही जो आपके प्रश्न का यही कारण है कि दलितों का राज है और दलित मुख्यमंत्री है, फिर भी दलितों का शोषण होता है। बात करें, देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, हाजीपुर से सांसद भी हैं, और दलितों का अगर कहा जाए कि एजुकेशन के मामले में पढ़े लिखे नेता हैं, और पढ़े लिखे नेता हैं तो वो दलितों के लिए करते भी, उन्होंने बात भी की है, प्राउड से कहते भी हैं, गर्व से कि हाँ हम दलित हैं। लेकिन चिराग पासवान अभी के समय में जिस पद पर हैं उनको तो मदद करनी चाहिए आपकी, लेकिन फिर भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए अब वो झूठ की साँच, हम तो नहीं जानते हैं कि हमसे ज्ञापन लिए और कहे कि सुबह में मुख्यमंत्री से मिलूंगा, और उन्होंने मिला भी। मिलने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि ये दिया कि हमने आपके मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिला। इसकी सच्चाई क्या है, अभी क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो सामने से बोले हैं कि हाँ, वो मुख्यमंत्री, उनका पूरा फोटो सब मीडिया में भी आया है, मुख्यमंत्री से मिल कर के आए हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ, क्या मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए, ये वही जान। देखिए, और लोग हैं, हम बात करेंगे। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर वर्दी पहनकर लोग बैठे हुए हैं, वर्दी पहन एक दो बार पूछे तो कौन है? हाँ, कर रहे हैं बच्चे जो ना नेता करते। देखिए, वर्दी पहनकर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी आमरण अनशन कर रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा सरकार पर ये वर्दियों को देखकर, क्योंकि दलित
का सिर्फ फ़ायदा उठाया जा रहा है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। देखिए, हम लोग जब भी लड़ाई लड़े हैं, लड़ाई जीते हैं, क्योंकि हम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस समय हमारे पूर्वज के द्वारा 10, 20, 50 पर जो है चौकीदारी किया गया, आज जो है पैसा बढ़ गया, आज जो है खुशहाल परिवार में ज़िंदगी जीने का समय आया, तो सरकार जो है हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। इस सरकार का ही वादा था कि 1-1-90 से जो सरकारी कर्मी हुआ, तो बहुत सारे चौकीदार जो है साल भर, 6 महीना, 5 बरस में जो है, कहने का मतलब रिटायर हो गए। तो उनके परिवार के, उनके आश्रित को देने का वादा किया था सरकार, और वादा पूरा भी किया। हम लोगों की मुख्य मांग है कि 1-1-90 से 5-3-14 के बीच में जितने हमारे चौकीदार, दफदार के परिवार वंचित रह गए हैं, उनकी बहाली हो। इसके लिए हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। मुख्य मांगे भी आपने बता दी, एक बार फिर से बता दी कि जो मुख्य मांगे हैं आपकी, आखिर क्या मांग सरकार के सामने आप रख रहे हैं? जी, हम लोगों को मांग वही है कि हम लोगों की जितने लोग कम से कम जो है 16,000, 14 से 16,000 के लमसम, 14 से 16,000, हम लोग जो है पूरे बिहार में 30,000 चौकीदार हैं, और जो है 16 से 14 के लमसम में जो है, और जो है 2014 के बाद उन्होंने बहाली चौकीदार का VRS के रूप में किया। हम लोगों की मांग है कि सरकार के ही वादा किया हुआ आप जो है हम लोगों को 1-1-90 से 5-3-14 के बीच में जितने शेष बचे चौकीदार हैं, उनकी बहाली कर दी जाए। बस यही हम लोगों की मुख्य मांग है। देखिए, यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। जो भी बातें थी, जो भी कुछ मुख्य मांगे थी, वो आप सुन चुके हैं। सवाल हमारा इतना ही है कि दलितों के नाम पर वोट पाने वाले नेता आखिर दलितों के लिए करते क्यों नहीं है? बिहार में मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो ज़्यादातर दलित ही बनते हैं, लेकिन फिर भी दलितों को रोड पर उतर कर अपने के लिए, अपने परिवार के लिए भीख मांगनी पड़ती है। आखिर क्यों ऐसा होता है, ये तो वही जाने। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान पर भी सवालें उठ रही थी कि आखिर वो जिस समाज से आते हैं, वही समाज अगर धरना दे रही है तो कितना प्रभाव उन पर पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलते हैं, जो भी कुछ अंदरूनी बातें होती है वो वही जाने। लेकिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर जिस तरीके से दफादार चौकीदार बैठे हुए हैं, वो बहुत कुछ बयां करने वाला बात है। ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के नाम सब बने देखते रहेंगे 24। मैं नंदन अपने सहयोगियों के साथ, धन्यवाद।